हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, हमारी बगिया की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली में आपका घर खुशियों से भर जाए, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा हो और निरोग रहे, स्वस्थ रहे। इसी कामना के साथ आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दीपावली की ये शाम बहुत ही सुंदर शाम होती है। चारों ओर घर के जिधर भी देखा जाए बस कहीं ना कहीं कुछ लाइटें, दीपक और मोमबत्ती, इन्हीं चीज़ों से पूरा घर जगमगा उठता है। और आज हमारा घर भी इन्हीं सब घरों में से एक है और ये भी इस तरह के प्रकाश से पूरी तरह से चमक उठा है। दोस्तों, दीपावली के इन लाइटों में हमारा गार्डन कैसा लगता है वो तो आप देखेंगे ही। साथ ही साथ जो इस पर्व की महत्ता है, इस पर्व की शुरुआत है और क्या क्या घर में हमने किया है, तो सभी चीज़ों को मैं दिखाता जाऊंगा। दोस्तों, दीपावली एक संस्कृत का शब्द है जो कि दीप और अवली शब्द के मिलाप से बना है। दीप का अर्थ होता है दीपक और अवली का अर्थ होता है पंक्ति, अर्थात ये दीपकों की पंक्ति होती है। दोस्तों, दीपावली प्राचीन सनातन त्यौहार है और यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और भारत में सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से दीपावली एक है। इस दिन अधिकतर घर में साफ सफाई करने के बाद माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और घर धन धान्य से परिपूर्ण रहे, ये कामना की जाती है। साथ ही इस दिन बहुत सारे जगह पर माँ काली की भी पूजा होती है। दोस्तों, इस दिन अमावस्या की काली रात को भी इतना उजाला हम अपने दीपकों से और आजकल जो लाइट्स आ गए हैं तो उनसे कर देते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला या प्रकाश का अंधकार पर विजय पाने वाला ये त्यौहार है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बुराई पर अच्छाई की विजय या असत्य पर सत्य की जीत का ये त्यौहार है। दोस्तों, अगर हम दीपावली के इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास रामायण से भी जुड़ा हुआ है और ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने जब माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाया था और उनकी अग्नि परीक्षा के उपरांत 14 वर्ष का वनवास व्यतीत कर अयोध्या वापस लौटे थे, तो अब अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र जी, माता सीता और उनके जो भ्राता लक्ष्मण हैं उनके स्वागत हेतु पूरे अयोध्या को दीप जला करके रोशन किया था और तभी से दीपावली अर्थात दीपों का जो ये त्यौहार है मनाया जाता है। दोस्तों, अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो ये बाकी सभी देशों से अलग इसलिए मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पर हर महीने कुछ ना कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं और इन त्योहारों में कुछ त्यौहार तो ऐसे होते हैं जो लगभग पूरे देश में एक साथ मनाया जाता है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं इन्हीं त्यौहार के बहाने जो हम अपने जीवन से कई बार एक रूपता के कारण उब चुके होते हैं या कई लोगों से हमारी बैर हो जाती है, तो ऐसे अवसरों पर हम सबको एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, एक दूसरे के घर जाने का, मिठाइयाँ बांटने का, उनको बधाई देने का और कहीं ना कहीं एक दूसरे को हम अपने गलतियों के लिए माफ़ भी कर देते हैं। ऐसा ही प्यार जगाने वाला त्यौहार है दीपावली। दोस्तों, दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जिस समय कि सभी स्कूलों की भी छुट्टियां रहती है, साथ ही साथ जितने भी ऑफिस है, जितनी भी फैक्ट्री कंपनियां हैं, सब जगह छुट्टियां रहती है और शायद सबसे लंबी जो छुट्टी होती है वो दीपावली के दिन ही पड़ती है
क्योंकि एक के बाद एक त्यौहार उस समय लगातार होते हैं। धनतेरस का पर्व आता है जब हम खूब खरीदारी करते हैं नए बर्तनों की, और नए जो भी चांदी के या सोने के जो भी आभूषण होते हैं या कुछ और, तो जिसको कि शुभ माना जाता है काफ़ी। और इसके बाद छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली और गोवर्धन पूजा, इस तरह से कई जो त्यौहार होते हैं वो आते रहते हैं। साथ ही साथ ये एक ऐसा मौका होता है जब हम अपने घर को, अपने घर के आसपास के क्षेत्र को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं। और इस तरीके से अगर हम देखें तो पर्यावरण को साफ़ सुथरा रखने में ये जो दीपावली का महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इस दिन बहुत सारे पटाखे जलते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। कहीं ना कहीं ये बात भी ठीक है, लेकिन खुशियाँ मनाने के लिए थोड़ा बहुत पटाखे जलाना कोई ज़्यादा बुराई की बात भी नहीं है, बशर्ते हम उसको सावधानी से जलाएं। और बहुत ज़्यादा जो आवाज़ करने वाले पटाखे हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहा जाए, क्योंकि कई बार जो है ये हमारे कानों को या दूसरे लोग जो उसके आसपास होते हैं उनको नुकसान पहुंचा सकता है। बाकी एक सीमा में रहकर कोई भी काम किया जाए तो वो बुरा नहीं है। दोस्तों, दीपावली के पर्व के अवसर पर उनकी बातों को तो मैं कर ही रहा हूँ, साथ ही अपने घर में जो भी बगिया है या घर में जहाँ जैसे सजाया है या डेकोरेशन किया है, तो उन सब को आपको धीरे धीरे दिखाता हुआ भी चल रहा हूँ। देखिए दोस्तों, चारों ओर इस तरीके से मोमबत्ती लगा दिया है, ऊपर से इस तरह से लाइटों की एक लहर यहाँ से लगा दी है जो सिंगोनियम गार्डन है स्लिप पर। आपको कैसा लग रहा है आप भी ज़रूर बताइएगा। और मैं कहीं ना कहीं खो भी जा रहा हूँ दीपावली के बातों को बताते हुए, क्योंकि गार्डन को तो मैं रोज़ ही एक्सप्लेन करता ही हूँ। तो आज दीपावली के शुभ अवसर पर बस मैं चाहूँगा कि दीपावली से संबंधित जो बातचीत है वो ज़्यादा करूँ। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा अंदर की ओर मैं आ गया हूँ घर के, और यहाँ पर देखिए यहाँ भी रंगोली बनाई गई है। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा ये रंगोली, और बीच में जो दीपक है और चारों तरफ से भी दिए लगा दिए गए हैं। दोस्तों, ये जो रंगोली बनाई गई है हमारे घर के मंदिर के ठीक सामने का एरिया है, और इसके बाद मैं धीरे धीरे आपको घर के मंदिर की ओर भी ले चलूँगा। दोस्तों, यहाँ से हमारा पूरब दिशा में ये मंदिर है, जो उत्तर पूर्व की दिशा है वहीं पर ये मंदिर स्थित है। ठाकुर जी की यहाँ पर जो विग्रह है या जो तस्वीर या फ़ोटो कहती हैं तो वो लगा हुआ है, और ऊपर से भी लाइटों से इस तरीके से सजा हुआ है। अब थोड़ा सा बाहर की ओर दूसरे साइड में मैं ले चलता हूँ। देखिए, जो पहले बरामदा मैंने दिखाया था उसी के किनारे किनारे से यहाँ से रास्ता है दूसरी तरफ जाने के लिए। तो इस साइड से भी थोड़ा सा मैं आपको दिखाते हुए ले चलूँगा कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। और यहाँ से किनारे ही जो अंकल का घर है वो यहाँ पर है हमारे, और देखिए उनका घर भी पूरी तरीके से सुसज्जित इस दिवाली में है। और हमारे घर पर अब जो है थोड़ा सा जो बच्चे हैं वो पटाखे और इस तरह के जो चरखे वाले पटाखे होते हैं इनको जला रहे हैं। साथ में जो भाई हैं मेरे तो वो भी उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से जब रोशन होता है, बच्चे हंसते हैं, खुशी मनाते हैं, और बच्चों के साथ साथ हम बड़ों को भी थोड़ा सा बच्चे बनने का मौका मिलता है, और उनके साथ साथ हम भी थोड़ा बहुत खुशी मनाते हैं।
आपके घर में दिवाली कैसे आप लोग मनाते हैं, ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। इस तरह के जो पटाखे हैं आवाज़ भी कम करते हैं, रोशनी भी होती है और छोटे बच्चों को मज़ा भी आता है। तो कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा जो पटाखे हैं वो ना लाएं, लेकिन इस तरह के हल्के फुल्के चीज़ों से ही खुशियाँ मना लेते हैं। जो छोटी बेटी है सामने पटाखा जला रही है, तो थोड़ा थोड़ा अभी बस सीख रही है जलाना। अभी 3 साल की उम्र है उसकी। और देखिए कितने हंसते खेलते हुए सब लोग जो है खुशी मना रहे हैं। दोस्तों गांव में क्या शहर में क्या, हर जगह लगभग इसी तरीके का नज़ारा होता है। जहां गांव में घर में आंगन होता है, वहां पर आंगन में ही इस तरह से सजा करके खुशियां मनाई जाती है। और जहां पर आंगन नहीं होता तो ऐसे लोग छत पर ही अपनी खुशियों को मनाते हैं, छत को ही सजाते हैं और वहीं पर इस तरह के जो पटाखे वगैरह है वो जलाते हैं। तो इस तरीके से एक खुशनुमा माहौल जो है पूरे भारत में एक साथ हर घर में हमें देखने को मिलता है। दोस्तों जहां दीपावली में पूरा घर एक साथ होता है, बहुत आनंद आता है, वहीं पर थोड़ी सी बुराई कहीं ना कहीं अब भी हमारे समाज में नज़र आती है। और कुछ लोग जो है काफ़ी ज़्यादा मदिरा पान कर लेते हैं और कई लोग जो है जुआ वगैरह खेलने में व्यस्त हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर हमारे यहाँ से हट जाए, इन कुरीतियों को अगर हम हटा सके, उनको समझा सके, तो काफ़ी बड़ी हमारी उपलब्धि होगी। और साथ साथ हम खुद भी जो है इन सब चीज़ों में कभी भी इन्वॉल्व ना हो और अपनी खुशी को अपने घर परिवार के साथ मनाएं। यही कामना जो है मैं करता हूँ। और धीरे धीरे ये जो छोटी मोटी बुराइयाँ हैं काफ़ी हद तक कम हो गई है और आने वाले समय में और भी कम हो जाएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। उम्मीद है दोस्तों दीपावली के अवसर पर हमारे घर का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप सब स्वस्थ रहे, निरोग रहे, यही कामना करता हूँ। और दीपावली के एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार।